एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम की फोर्थ सेमेस्टर की बुक कॉस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट्स। ये कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट्स कौन से आपको याद है? हमने भी फर्स्ट चैप्टर में अपनी टेक्निक्स पढ़ी थी, ABC एनालिसिस, चेन एनालिसिस एंड टारगेट कोस्टिंग। तो अब इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ने वाले हैं और यही सब से हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आए थे। तो इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है कि नीड्स क्या है, EBC की कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या होता है, एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर प्रॉफिट एनालिसिस कैसे होते हैं, ओरिजिन मीनिंग क्या होती है, टारगेट कोस्टिंग की उसकी मीनिंग क्या होती है, टेक्निक्स कौन सी होती है, कंसेप्ट्स क्या है, वैल्यू चेन्स के, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं एंड दैट चैप्टर गोना बी ईजी। हम इसकी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्या है? एक ऐसा मेथड है जो आपकी एक्यूरेट कॉस्ट बताता है, ठीक है। इसके बाद इसके क्या रीजंस होते हैं मैनेजर्स के, जिससे कि हम ओवरहेड कॉस्ट निकाल सकें अपने प्रोडक्ट की, हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकें, इंटरनल डिसीजन मेकिंग को दे सकें, हम इसको प्रॉपर एफिशिएंट यूज़ कर सकें, रिसोर्सेज का, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, सब कुछ अच्छे से यूज़ करें। अगर हम देखें कि अगर अभी जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जो ABC है, ये रीसेंट डेवलपमेंट आया। देखो पहले तो ये सुनो कि जो ABC है वो रीसेंट डेवलपमेंट आया कॉस्ट अकाउंटेंट में, जिसमें जो अटेम्प्ट करता है ओवरहेड को ऑब्जर्व करने के लिए इनटू प्रोडक्ट कॉस्ट एंड मोर रियलिस्टिक बेसिस, जितने भी कॉस्ट है उनको रियलिस्टिक बेसिस पे ला सके। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जो मैनी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अभी तक अपनी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मतलब AMT ला चुके हैं वो अपने मार्केट में, जिसका रिजल्ट से ओवरहेड जो होता है ओवरहेड्स हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है, एंड जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी तो स्मॉल पोर्शन में आ रही है टोटल कॉस्ट के। मतलब जो कि मतलब लेबर या तो लेबर रख लो या मशीन्स रख लो, तो जिस वजह से AMT ला रहे हैं तो AMT मतलब वो वाली टेक्नोलॉजी पे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, लेबर कॉस्ट हमारी कम आ रही है। सो कोस्टिंग सिस्टम ऑब्जॉर्व ओवरहेड एज अ डायरेक्ट लेबर बेसिस आर। सो जो कोस्टिंग मेथड सिस्टम है जो कि ऑब्जॉर्व करता है ओवरहेड्स को एज अ डायरेक्ट लेबर। उसके बाद ट्रेडिशनल वॉल्यूम बेस्ड कोस्टिंग। अभी हम ना ABC प्रॉपर एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग में एक पार्ट है दैट इज़ ट्रेडिशनल कोस्टिंग, जिसको हम वॉल्यूम बेस्ड कोस्टिंग ही बोलते हैं। तो क्या इसको बोलते हैं? इसको ट्रेडिशनल कोस्टिंग की ट्रेडिशनल कोस्टिंग कैसे होती थी, हम इसको वॉल्यूम बेस्ड भी बोल सकते हैं। सो ट्रेडिशनल कोस्टिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजिक गुड चॉइस है फॉर सम फर्म के लिए। इट इज़ अप्रोप्रिएट जनरली व्हेन डायरेक्ट कॉस्ट आर द मेजर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, की जहाँ पे जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो आपकी सारी ही कॉस्ट का मेजर पार्ट है, और सर्विसेज का। एक्टिविटीज सपोर्टिंग द प्रोडक्शन, क्योंकि एक्टिविटीज़ आपकी प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है, सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं, रिलेटिवली सिंपल लो कॉस्ट होमोजीनियस होते हैं डिफरेंट नेचर्स में। तो इन केस में फॉर एग्जांपल जो कमोडिटी है जो वो प्रोड्यूस करें होमोजीनियस प्रोडक्ट में, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलकर बनी हैं। सो may not need a similar manufacture fertilizer products and firm produce certain edible oil products. Similarly, a professional service firm, law firm, accounting firm may not need ABC because labor cost of professional staff are the largest कॉस्ट ऑफ फर्म। कि देखो जैसे कि कुछ सिमिलर फर्म्स होती है जो प्रोफेशनल सर्विस फर्म्स होती हैं, जैसे कि लॉ या फिर अकाउंटिंग फर्म, इनको ABC एनालिसिस मतलब कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती है फॉर द प्रोफेशनल स्टाफ फॉर द लार्जेस्ट and may not need ABC because labor cost for the professional staff are largest cost of firm. Labor is easily traced in clients the cost objective. So जो यहाँ पे जो clients होंगे वो easily देख ले जाएंगे as a cost objective के लिए. So for the firm then these are the ABC approach is often preferred. The volume based approach will signify an inequality the product. So some product will be over costed and under costed because of the usage of activity. So जो कुछ product होते हैं कुछ over costed हो जाते हैं, कुछ under costed हो जाते हैं. So अगर ट्रेडिशनली बात करें तो जो वॉल्यूम बेस्ड प्रोडक्टिंग कोस्ट सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिंगल प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इज़ यूज करते हैं। हम पहले से ही जो हमने प्री डिटरमाइन हम पहले से ही सोच के चलते हैं, ज्यूम करके चलते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूम बेस्ड या फिर ट्रेडिशनल कोस्टिंग।
ऑल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कोस्ट आर कंबाइंड इनटू कोस्ट पूल। जितनी हमारी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कोस्ट आ जाती है हम उनको एक जगह कंबाइन कर लेते हैं, दैट कुड बी कोस्ट पूल। सो एंड दे आर द अप्लाइड प्रोडक्ट्स ऑफ द सिंगल कोस्ट ड्राइवर। सो जो सारी जो कोस्ट प्रोडक्ट की कोस्ट आती है उसको हम सिंगल कोस्ट ड्राइवर में बोलते हैं, जो क्लोजली रिलेटेड होती है प्रोडक्शन वॉल्यूम से। सो द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज इन कोस्ट ड्राइवर इन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कोस्ट सेविंग आर डायरेक्ट लेबर। सो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो चीज़ें यूज़ होती है वो सिर्फ हमारी डायरेक्ट लेबर यूज़ होती है हमारी ट्रेडिशनल कोस्टिंग में। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, रुपीज़, मशीन आवर्स, यूनिट्स, प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें हम यूज़ होती हैं। सो प्रोडक्ट कोस्टिंग क्या है? एक ही सिंगल वॉल्यूम बेस्ड है जो कि हम कोस्ट और वो हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जो ओवरहेड कोस्ट होते हैं उनको कंबाइन कर देते हैं हम वन पूल के, जो कि हम सारे प्रोडक्ट के साथ स्प्रेड हो जाती है। सो द सिंपल एवरेजिंग प्रोसेस फेल्स टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट। और कुछ इसमें चीज़ें भी आई थी जो लो वॉल्यूम की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी। सो अब पढ़ते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये हमने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग पढ़ा था जो बेसिकली डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड से रिलेटेड थी। अब पढ़ते हैं हम सिंपल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग मेथड है जहाँ पे दैट असाइन ओवरहेड एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ऊपर में हम सिर्फ ओवरहेड कर रहे थे, हम यहाँ पे सिर्फ ओवरहेड एंड प्लस हमारी इनडायरेक्ट कॉस्टेस को भी हम रिलेटेड कर रहे हैं। सो दिस मेथड इज कॉस्टिंग रिकॉग्नाइज द relationship between cost, overhead, activities, manufacturing products and thereby assigning indirect cost to products more accurately। तो यहाँ पे हम सारे ओवरहेड के साथ साथ जैसे कि एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम इनडायरेक्ट चीज़ों को भी ले रहे हैं। सो CMI ऑफिशियल टेक्नोलॉजी ने इसको डिस्क्राइब करा है, ABC कोस्टिंग इज़ एन अप्रोच टू कोस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ये सारी अप्रोचेज है मॉनिटरिंग करने की एक्टिविटीज़ को, जिसमें इन्वॉल्व आता है ट्रेस कैसे करना है, कंजप्शन, फाइनल आउटपुट्स को कैसे चेक करना है, रिसोर्सेज कैसे असाइन होंगे, एक्टिविटीज़ कैसे असाइन होगी, इन सब चीज़ों के लिए। सो जो मॉडल है सारा कोस्ट एलोकेशन का है, जो आइडिया कोस्ट कैलकुलेशन है कि टाइप करता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, क्या चीज़ होने वाली है। सो जो ABC है वो फर्स्ट डिफाइन उन्होंने 1918 में करा था बाय Kaplan and Brunis ने। इट इज़ कंसाइडर एज अ मॉडर्न ऑल्टरनेटिव टू एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग। ये मॉडर्न ऑल्टरनेटिव है हमारी ऑब्जॉर्प्शन कोस्टिंग का। एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग सेमेस्टर 3 में पढ़कर आया बहुत अच्छे से, आगे डिफरेंस भी पढ़ेंगे। देन अलाउइंग मैनेजर, और इस पर प्रॉपर एक नोट आएगा ABC में, हम 28% श्योर कि इस पे आ सकता है। सो क्योंकि PY की यूज़ में है। एंड अलाउइंग मैनेजर्स टू बेटर अंडरस्टैंड प्रोडक्ट, जिससे कि जो मैनेजर्स है वो ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्ट को समझ सके, अपने कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी को समझ सके, जो बिजनेस प्रॉपर बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो जो ABC है फोकस करता है कि कोस्ट ड्राइवर्स क्या आने वाले हैं। जो ट्रेडिशनल ऑब्जॉर्प्शन मेथड था वो सिर्फ वॉल्यूम रिलेटेड ड्राइवर्स पे चेक करता था, जैसे कि लेबर आवर्स, एक्टिविटी कितना है, बल्कि यहाँ पे जो कुछ मेंबर्स है हर चीज़ को मेजर करता है। सो जो डेवलपिंग कोस्टिंग सिस्टम, अगर कोस्टिंग सिस्टम डेवलप ही हो रहा है, सर्विसेज डेवलप्ड हो रही है, तो सारी एक्टिविटीज़ जो रिसोर्सेज पे कितनी स्पेंड हो रहा है कितना नहीं, सब कुछ चेक करेंगे। सो मोस्ट ओवरहेड कोस्ट रिलेट ओनली इनडायरेक्ट कोस्ट। और थोड़ा नीचे है ये, so most overhead costs relate only indirectly to the final product और सर्विस। देखो जो मोस्टली जो ओवरहेड कोस्ट होते हैं वो डायरेक्टली सिर्फ इनडायरेक्टली ओनली सिर्फ इनडायरेक्टली ही फाइनल प्रोडक्ट से और इफेक्ट होते हैं। सो मोस्ट ओवरहेड कोस्ट रिलेट ओनली इनडायरेक्टली टू द फाइनल कोस्ट। देखो जो मोस्टली ओवरहेड जो कोस्ट होते हैं वो इनडायरेक्टली ही रिलेट करती है फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज के पास। जो ओवरहेड कोस्ट होते हैं वो देखते हैं कि फर्म्स में कितनी एक्टिविटीज़ पे स्पेंड हो रहा है, मैन्युफैक्चर में कितना जा रहा है, प्रोवाइड सर्विसेज में कितना जा रहा है, मतलब क्या हम मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोसेस में हम किस चीज़ को कितना इफेक्ट कर रहा है उसमें जाएगा। सो एक गुड अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा होता है जिसमें जो सारी एक्टिविटीज़ होती है, कंज्यूमर रिसोर्सेज कितनी है, जो सारे रिसोर्सेज को अलाइन करके
लेके चले। सो बिफोर वी डिस्कस ABC लेट अस नो द 4 जनरल टर्म्स, कि हम ABC को डिस्कस करने से पहले इसकी 4 जनरल टर्म्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसमें कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स है, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज़ एंड कॉस्ट ड्राइवर्स है। सो कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? सो कॉस्ट ऑब्जेक्टिव रेफर टू एनी प्रोडक्ट और कस्टमर और डिपार्टमेंट फॉर विच कॉस्ट इज टू बी मेजर्ड, कि जिसकी चीज़ के लिए हम कॉस्ट को मेजर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। देन resources are used or perform work in given rise to cost, personal, computer। अब किन सोर्सेज से हम कॉस्ट को निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। एंड एक्टिविटीज़ कौन सी हो रही है? जो हम स्पेसिफिक एक्शन कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, किसी भी सिंगल एक्शन कर रहे हैं, सेवरल एक्शंस कर रहे हैं, मशीन को सेटअप करने में, रॉ मटेरियल को ऑर्डर करने में, इन सब चीज़ों को हम एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। एंड कॉस्ट ड्राइवर्स कौन से होते हैं? दे आर द मीन्स बाय विच एक्टिविटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स आर लिंक्ड, जिनसे वो चीज़ें लिंक्ड होती है। द नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स। Then cost driver is the characteristics of an event of activity results in incurrence cost by that event or activity. In activity based costing, the most significant cost drivers identified, कि जो cost driver होता है कि कैसे characteristics है जो कि सारी एक्टिविटीज़ को बताता है क्या क्या कैसे हो रहा है। जो ABC costing की बात करते हैं हम, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट cost drivers है वो भी आइडेंटिफाई करा जाता है। सो जो cost driver होता है either a resource consumption driver और an activity कंजप्शन कॉस्ट ड्राइवर। तो जो कॉस्ट ड्राइवर होता है या तो वो रिसोर्स कंजप्शन हो सकता है या फिर वो एक्टिविटी एजम्पशन हो सकता है। तो अगर रिसोर्स कंजप्शन की बात करें तो वो क्या होगा? सो अ रिसोर्स कंजप्शन कॉस्ट ड्राइवर इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम बाय एन एक्टिविटी। तो इसमें देखते हैं कि हमने कितनी रिसोर्स कंज्यूम करी है किसी एक्टिविटी से, एंड जो हमारा कॉस्ट ड्राइवर होता है प्रॉपर असाइन करते हैं किसने कितना कंज्यूम करा है। एंड जो एक्टिविटी कंजप्शन ड्राइवर्स होता है ये देखता है कि मेजर द अमाउंट ऑफ एन एक्टिविटी, हमने कितनी एक्टिविटी परफॉर्म करी है कॉस्ट ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए, कॉस्ट पूल को निकालने के लिए। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं सेटिंग ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ABC एनालिसिस में, कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितनी है बिटवीन दी कंजप्शन एंड एक्टिविटी कंजप्शन में, एंड कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट क्या है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या है। देन आफ्टर दिस वी रीड दी कॉस्ट पूल, की कॉस्ट पूल क्या होता है। सो द चॉइस ऑफ एन एलोकेशन मेथड डिपेंड्स ऑन हाउ मैनेजर डिसाइड टू ग्रुप ओवरहेड्स। अब देखते हैं कि जो चॉइस होती है एलोकेशन ऑफ मेथड की मैनेजर्स पर डिपेंड करता है वो कैसे ग्रुप करेंगे कॉस्टर्स को। सो डिजायर्ड एक्यूरेसी ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट इन्फॉर्म की ग्रुप्स जो ओवरहेड्स होते हैं वो प्रॉपर कॉस्ट पूल्स देखते हैं एंड प्रॉपर हर चीज़ को चेक करते हैं कितना पूल में कैसे हम कौन से मेथड से जाना है। सो जो ABC एक्टिविटी है सो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पूल्स होते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ के डिवाइडेड बेस्ड पे होते हैं कि आपको कौन से पूल से जाना है, कि आपको कौन से इंस्पेक्शन फेस जाना है, असेंबली प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, मशीनरी कैसे सेटअप होगी, और हर चीज़ को अच्छे से वही चेक करते हैं। देन उसके बाद मेन एक्टिविटीज़ एंड इट कॉस्ट ड्राइवर्स की मेन एक्टिविटीज़ क्या है और उनके कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है। सो एक अ केस ऑफ कंडक्टेड बाय दिस एंड ABC मैनेजमेंट activity based cost management, a case study of development in implementation। the main activities हमारा ना यहाँ पे सीधा ये दिया हुआ है, ये पढ़ते हैं। सो मेन एक्टिविटीज़ क्या है, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग आएगी तो मेन कॉस्ट ड्राइवर कौन से होंगे, ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर सोर्स, ऑर्डर रिसोर्सेज। फिर मटेरियल प्लानिंग के लिए नंबर ऑफ मटेरियल टेक ट्रांजेक्शन्स कितनी है, वॉल्यूम कितनी है। इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन प्लान, नंबर ऑफ प्रॉब्लम सप्लायर्स कितने हैं, प्रोडक्शन के लिए भी है हमारे पास, एंड मेंटेनेंस के लिए भी है, सिस्टम के लिए भी है, कंट्रोल क्वालिटी के लिए भी है, फाइनेंसिंग के लिए भी है, पर्सनल के लिए भी है, हर चीज़ के लिए। तो पढ़ते हैं हायरार्की ऑफ कॉस्ट की, जो कॉस्ट है उसकी हायरार्की क्या है। सो फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप इनटू 4 कैटेगरीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो 4 कैटेगरीज में होती हैं। सो बोलता है हायरार्की ऑफ कॉस्ट, इनको हायरार्की ऑफ कॉस्ट बोलता है जो कि मैनेजर्स को हेल्प करती है कॉस्ट पूल को डिवाइड करने के लिए। सो जो हायरार्की होती है प्रॉपर डेवलपिंग कंट्रीज में देखते हैं कैसे क्या है। सो फर्स्ट है फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी और कॉस्ट आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन फैसिलिटी ऑपरेशन आर इंक्लूडिंग टर्म्स ऑफ सच एज बिल्डिंग, रेंट, मेंटेनेंस ऑफ द फैक्ट्री। सो फैसिलिटी लेवल में कौन सी आती है, जो आपको देखते हैं कि आइटम
आइटम्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि बिल्डिंग का रेंट कितना है, मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री कितनी है, बैचेस कितने हैं, मतलब कितने बैचेस में कोई चीज़ बन रही है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज़ या फिर इन्हें कस्टमर लेवल एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, कैसे डेवलप करना है, प्रोड्यूस करना है, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कौन से होने वाले, कैटेगरी क्या होने वाली है, हॉरिजन कैसे होगा, कॉस्ट कैसे होगी। तो उसके बाद बैच लेवल प्रोडक्ट, इसमें हम प्रोडक्ट से बात करेंगे, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करेंगे। इसमें फर्म था, इसमें कस्टमर था, इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें करेंगे कि इंक्लूड मतलब आइटम्स कौन से होंगे, मशीन सेटअप, क्वालिटी इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होगा। तो उसके बाद यूनिट लेवल एक्टिविटीज़ दैट आर प्रोड्यूस इंडिविजुअल यूनिट्स इंक्लूड आइटम्स सच एज एनर्जी टू रन मशीन, जिसमें जैसे कि डायरेक्ट लेबर्स में ना फोर्सेस की बात करेंगे, रिसोर्सेज की बात करेंगे, इसमें कौन सी रिसोर्सेज यूज़ हो रही हैं। देन उसके बाद द कोस्ट हायरार्की ऑफ द फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर, जो कोस्ट हायरार्की से होती है, ये फ्रेमवर्क दे देती है प्रॉपर मैनेजर्स को कि कोस्ट पूल्स का क्या होने वाला है, कि कैसे ड्राइव चेंज होगी, कि कैसे सेंस होगा, मतलब कितनी स्लोली आपको किसी चीज़ को यूज़ करना है। एंड आफ्टर दिस द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, हाउ दिस एक्टिविटी इन कोस्ट हायरार्की आर प्रेजेंटेड। तो अगर यहाँ पे हम चेक करें, सो कोस्ट हायरार्की कैटेगरी एक्टिविटी मतलब फैसिलिटी, मतलब फर्स्ट वाली में हमारी प्लांट डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग रेंट आ जाएगा। हमारी प्रोडक्ट और कस्टमर लेवल में हमारी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, मशीन सेटअप, ये सब चीज़ें आएंगी। एंड हमारी बैच लेवल में आ जाएगा प्रोसेस ऑफ परचेज ऑर्डर्स, बैच क्वांटिटी इंस्पेक्शन। एंड हमारी यूनिट लेवल में एनर्जी टू टन प्रोडक्शन, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल आ जाएंगे। आफ्टर दिस कोस्ट एलोकेशन अंडर ABC, अंडर ABC की कोस्ट एलोकेशन कैसे होती है। सो रिगार्डलेस द अप्रोच यूज टू बी एलोकेट को ओवरहेड्स, तो हम ABC में क्या कर रहे हैं, ओवरहेड्स को एलोकेट कर रहे हैं। सो मैं सिर्फ हम ओवरहेड को कैसे लोकेट करना है वो देखते हैं। सो एक प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट होता है, एस्टेब्लिश पहले से इसको कोस्ट पुल में पहले से ही सेट कर देते हैं। जो ट्रेडिशनल कोस्टिंग होते हैं वो पहले से ही प्री डिटरमाइन सब कुछ चीज़ें चेक कर लीजिए। जो प्लांट होता था एलोकेट होता था प्रॉपर कौन सी कोस्ट से कैसे जाना है, उसके वहाँ से कोस्ट निकाली जाती थी। जो डिपार्टमेंट होता है एलोकेशन का, वो बहुत ज़्यादा कोस्टफुल, मतलब हर चीज़ के डिपार्टमेंट में जाके चेक करता है कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। तो जो ABC सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, रिजल्ट इनके थोड़े डिफरेंट आ रहे थे प्रोडक्ट कोस्ट को लेके, बट जो इनके रिजल्ट थोड़े डिफरेंट होते थे। बट जो ABC होता था प्रोवाइड मैनेजर्स विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, की जो ABC है वो ट्रेडिशनल वाले से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देता था हर चीज़ के लिए। अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ABC, कि जो हमारी एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग है वो कैसे डेवलप्ड हुई है एंड कैसे इम्प्लीमेंट हुई है। सो इसके 5 स्टेजेस हैं जो हमें ABC में पढ़नी है। सो फर्स्ट इट आइडेंटिफाई एक्टिविटी एंड एक्टिविटीज पूल्स, की एक्टिविटी क्या है एंड एक्टिविटी पूल्स क्या है। सेकेंड इज असाइनिंग ओवरहेड कोस्ट एंड टू आइडेंटिफाई एक्टिविटीज। थर्ड वन इज आइडेंटिफाई कोस्ट ड्राइवर्स। फोर्थ वन इज कैलकुलेट द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, कि हमने पहले से ही कैलकुलेट करना है, हमने प्री डिटरमाइन करना है कब करेंगे, अभी करेंगे। देन एलोकेट ओवरहेड कोस्ट टू प्रोड्यूस, की कौन कौन से हमें एलोकेट करनी है ओवरहेड कोस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। सो फर्स्ट वन दैट इज आइडेंटिफाई एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोडक्ट, ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें लगती हैं प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए। सो जो एक्टिविटी होती है किसी प्रोसेस प्रोसीजर में जाती है तो उसे ओवरहेड रिसोर्सेज लगते हैं, जिसका गोल होता है कि इन सारी एक्टिविटीज़ को समझना कि कैसे कंपनी के प्रोडक्ट बनेंगे, कौन से इंटरव्यू होंगी, मीटिंग्स होंगी, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशंस को बिठाया जाएगा जो ABC होंगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा 100 एक्टिविटी दिखाई जाएंगी कि प्रोडक्ट को कैसे बनाना है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट्स भी होंगे, कैसे हैंडल करना है। सम एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटी लाइक परचेजिंग रॉ मटेरियल, सेटिंग अप मशीन्स, रनिंग मशीन, असेंबली प्रोडक्ट्स, इन्फेक्टिंग द फिनिश्ड गुड्स। ये सब चीज़ें हमारी आ जाती है फर्स्ट स्टेप में। आफ्टर दिस द सेकेंड स्टेप दैट इज असाइन ओवरहेड कोस्ट टू एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई इन फर्स्ट स्टेप। अब हमने सब चीज़ें देखें कि इतना इतना हमें सामान लाना है, तो वो देखते हैं वो कैसे असाइन करेंगे। तो सेकेंड स्टेप होता है कि उनको एसोशिएट करना ईच एक्टिविटीज़ को, कि कौन कितना काम करेगा। कोस्ट पुल में मतलब सब कुछ हर एक्टिविटीज़ को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोस्ट पुल है, परचेजिंग मटीरियल कितना है, एक्टिविटी कितनी इंक्लूड हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, परचेजिंग पर्सनल कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं। जो एक्टिविटीज़ है, मान लो परचेजिंग रॉ मटेरियल हमें परचेज़ करना है, तो इसके लिए हमें 12
लाख लगेंगे, देन उसके बाद सेटिंग अप मशीन से तो 16 लाख लगेंगे, मतलब हम पूरे एस्टिमेट करके चलेंगे, स्टैंडर्ड्स को बिठा के चलेंगे। देन थर्ड वन दैट इज आइडेंटिफाई द कोस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी, मतलब हमें कोस्ट ड्राइवर्स जो हैं, कोस्ट ड्राइवर्स हमने क्या पढ़ के आए हैं पीछे, कोस्ट ड्राइवर्स होते थे कि कौन सी एक्टिविटीज़ मतलब हम बाकी सब को सपोर्ट करेंगी, मतलब कोस्ट चेंज कितना आने वाला है, तो इससे एक्सीलेंट बेसिस बनेंगे। तो आइडेंटिफाई कोस्ट ड्राइवर इज द एक्शन, द कोस्ट और ड्राइवर्स, द कोस्ट एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी, कि कौन सी चीज़ें उससे ना सपोर्ट करेंगे, रिलेवेंट करेंगे। ड्राइवर्स क्या होंगे, यहाँ पे कोस्ट ड्राइवर्स देखेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, की पर्सनल्स देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो यहाँ पे परचेजिंग मटेरियल होगा, परचेजिंग मटेरियल को सपोर्ट क्या करेगा, परचेज रिक्वेजिशन, मतलब परचेज ऑर्डर करेगा, जिसका एस्टिमेशन हमारा इतना निकलेगा। फिर सेटिंग हम मशीन्स करेंगे, मशीन सेटअप करेंगे, उसका इतने सेटअप लगेंगे। देन उसके बाद रनिंग मशीन, मशीन को रनिंग आवर्स में चलाएंगे, जो कि इतने आवर्स चलेंगे। फिर फिनिश्ड गुड बनाना है तो उसको इंस्पेक्शन आवर्स के लगेंगे, और इंस्पेक्शन आवर्स के लिए कितना लगेगा, 20,000 आवर्स लगेंगे। Then, after this, the fourth step, calculate a predetermined overhead rate for each activity. This is done by dividing the estimation overhead cost. तो देखो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि predetermined overhead हम देखेंगे हर एक्टिविटीज़ के लिए कि predetermined overhead हमने क्या सोचे हैं। सो दिस इज डन बाई डिवाइडिंग द एस्टिमेटेड ओवरहेड। हम इसको डिवाइड करेंगे फ्रॉम द स्टेप 2 को हम डिवाइड करेंगे द लेवल ऑफ ड्राइवर फ्रॉम द स्टेप 3, एंड जो रेट होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसा आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी हमारी कितनी आ रही है, एंड सूटेबल एक्टिविटी ड्राइवर्स हमारे कितने हैं। तो भी हमने देखा है कि कौन सी हमारी, जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी जैसे परचेजिंग मटेरियल, हमें मटेरियल करना है, तो कॉस्ट ड्राइवर हमारा क्या निकला था, परचेज रिक्वेजिशंस, जिसके लिए हमें एस्टिमेट ओवरहेड कितना लगाया है, हमने 12 लाख लगाया है, एंड एस्टिमेटेड एनुअल कितना लगाया है, 10,000 रिक्वेजिशन लगाए हैं। अब इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। ऐसे हम अपने प्रीडिटरमाइन, मतलब अपने स्टैंडर्ड्स को ऐसे सेट करते हैं। आफ्टर दिस स्टेप 1 और स्टेप 5 दैट इज एलोकेट ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस। ओवरहेड कॉस्ट को हम प्रॉपर एलोकेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे प्रीडिटरमाइन ओवरहेड रेट से कि कितना कितना सोचा था और कितना कितना एक्चुअल आया। फिर जो इन्फॉर्मेशन आएगी, मतलब यहाँ पे देखो एक्टिविटी जैसे कि ये थी परचेजिंग रॉ मटेरियल की, इसके लिए प्रीडिटरमाइन ओवरहेड हमारा ये निकला था, कॉस्ट ड्राइवर एक्स के लिए इतनी निकली थी, ओवरहेड वाई के लिए एक्स इतना निकला था। फिर कॉस्ट ड्राइवर कैसे निकलेंगे, मतलब ए और बी को इंटू करोगे तो आपके एलोकेटेड ओवरहेड आ जाएंगे। फिर जो कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं एक्टिविटीज़ वाई के, एंड दिस जो कि सी होगा, एंड एलोकेटेड ओवरहेड कितना हो गया, ए इंटू सी को करोगे तो टोटल आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन नीड टू कैलकुलेट प्रोडक्ट फॉर ईच यूनिट प्रोडक्ट। ये इन्फॉर्मेशन हमें लगती है हर प्रोडक्ट की वैल्यू को निकालने के लिए। After this, the philosophy of ABC is cost control, most efficient way of focusing, directly managing the forces, the cost activities की जो ABC मॉड्यूल होता है प्रॉपर कंट्रोल करता है एफिशिएंसी को, कैसे डायरेक्टली मैनेज करना है। कोस्ट ड्राइवर्स का होने वाली जो रिपोर्टिंग होती है, कंज्यूम कितनी कंज्यूम होने वाले कितनी, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है प्रॉपर एक्यूरेट मेथड प्रोवाइड करती है सर्विस कॉस्टिंग के लिए, एंड प्रॉपर एक्यूरेट प्राइसिंग डिसीजंस बनाने की है। इसमें ये एलिमिनेट कर देता है सारे ओवरहेड्स को, जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती है उन सबको एलिमिनेट कर देता है। आफ्टर दिस वी गो ऑन टू नीड फॉर यूजिंग ABC, कि हमें ABC निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ी है। So, the traditional costing system is mostly widely used for the activity based। हाँ देखो, जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग थी वो हमें ABC को हम ऐसे प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर कि मैं एज द नीड फॉर हाईली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, हमें हाईली कॉस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी थी, इस वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। द कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैव लर्न टू अप्लाई ABC कॉस्टिंग कंसेप्ट डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो हमें डिसीजन मेकिंग के लिए हमें ABC कॉस्ट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ी थी। दिस इज़ अ particularly seen in organization with that increased product diversity, more product complexity। क्योंकि देखो अभी जो प्रोडक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, शॉर्टर लाइफ साइकिल्स आ रही है, क्वालिटी इंक्रीज़ करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रेशर आ रहा है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें कुछ ज़्यादा एडवांस चीज़ें
लानी थी, इस वजह से हम ABC लाए हैं। सो ABC हैव इम्प्रूविंग इफ़िशेंसी। सो जो ABC आया है वो इफ़िशेंसी को इम्प्रूव करने के लिए ला रहे हैं, लो कॉस्ट के लिए ला रहे हैं और मेंटेन अच्छे से कस्टमर वैल्यू को मेंटेन करने के लिए ला रहे हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज़ ABC कंसिस्टेंटली इफेक्टिवली आर सेड टू प्रैक्टिस एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ABC कंसिस्टेंटली को यूज़ कर रहे हैं एंड सेड टू प्रैक्टिस एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। और वो बोल रहे हैं कि अब ना ABC तो हो गया, अब ABM भी करते हैं। उसके बाद जो मैनेजर्स टर्न ABC टू सपोर्ट डिसीजन, और जो हम ABM को प्रॉफिट करने के लिए मतलब एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट को करने के लिए हम ABC का सपोर्ट ले रहे हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं अबाउट द प्राइसिंग, एडिंग और डिलीटिंग आइटम्स की कौन से ऐड करना है, कौन से डिलीट करना है। और जो एन एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक अलग से एक्टिविटी बेस्ड जो पहले हम कोस्टिंग होता है एक सिस्टम होता है, अभी हम ABC पढ़ रहे हैं दैट इज़ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो अभी जो ABM है मतलब एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट है, प्रॉपर एक बेनिफिट देता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट कॉस्टिंग आ जाती है, एक्यूरेटी इम्प्रूव डिसीजंस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वो और भी ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। सो जो इम्प्लीमेंटिंग ABC इज़ अ कॉम्प्लेक्स, जो ABC को इम्प्लीमेंट करना इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव एज जो ABC सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव टू बिल्ड है एंड काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है और इसको स्टडी करना थोड़ा सा हार्ड होता है। आफ्टर दिस कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल कोस्टिंग एंड ABC, अब ट्रेडिशनल कोस्टिंग एंड ABC को कंपेयर कर ले सकते हैं। सो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कोस्टिंग रिलाइड ऑन आर्बिट्री एडिशन टू द प्रोपोर्शन ओवरहेड कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट टू अटेन टोटल कॉस्ट। थोड़ा सा नेगेटिव होता है रिलेट करना। बेसिक स्टेप क्या है कि कॉस्ट को एलोकेट करना, कि प्रोडक्शन सर्विसेज में नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट क्या है, एलोकेट सर्विस मतलब नॉन प्रोडक्शन टू द कॉस्ट प्रोडक्शन, मतलब सर्विस को नॉन प्रोडक्शन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लाना पड़ता है। रिजल्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे मतलब बहुत ज़्यादा वेरियस अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर सर्विसेज के लिए सब कुछ अलग आता है। तो दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग यूजुअली एलोकेट कॉस्ट पे इन सिंगल वॉल्यूम, की किस तरह की जो प्रैक्टिस होते हैं वो सिंगल वॉल्यूम की तरह से आती है, सच ए डायरेक्ट लेबर, मशीन लेबर और यहाँ पे सिंपलिस्टिक वॉल्यूम आती है। दैन दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इनएक्यूरेट, और जो ये मेथड बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट हो गया था बाय द रिलेटिव ऑफ टाइम। एंड जो ABC आया उसने प्रॉपर एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच दे दी है ट्रेडिशनल अप्रोच को। इस कंट्रास्ट टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, ABC सिस्टम फर्स्ट accumulate overhead for each organization activity as compared to ट्रेडिशनल की बात करें जो ABC था उसमें प्रॉपर कॉस्ट आई है, डिस्टॉर्शन कॉस्ट आई है, प्रॉपर अच्छे से उसको हेल्प करा है, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ को बताया है और सारी एक्टिविटीज़ को लाए हैं। देन उसके बाद पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन ABC एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम की। ABC एंड ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट इज कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन। जो हमारा ABC है मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, प्रॉपर दिस सिस्टम एक्यूमुलेट द कॉस्ट इनटू एक्टिविटी कॉस्ट पूल। यहाँ पे हमारी एक्टिविटी कॉस्ट पूल में इसकी कॉस्ट आ जाती है एंड जो प्रॉपर अच्छे से हेल्प करता है। जो ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन हमारी कोस्टिंग जिसमें क्या है ट्रेडिशनल कोस्टिंग सिस्टम एक्यूमुलेट द कॉस्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट पूल्स। यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंटल कॉस्ट पूल्स आते हैं, जो कॉस्ट होती थी हर पूल की मतलब अलग अलग होती थी। एंड एक्टिविटीज़ एंड कॉस्ट असर्टेनमेंट, जी सिस्टम जो होता है हेल्प करता है हमारी लेवल्स को निकालने, लाइक यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्ट लेवल। और जो हमारा वाला सिस्टम था ये हेल्प करता था हमारा यूनिट लेवल फॉर फैसिलिटी लेवल विच आर फिक्स्ड इन नेचर, और जो फिक्स्ड इन नेचर होती थी। एंड देन कौन असाइनमेंट की बात करें तो इन दिस सिस्टम कॉस्ट आर एलोकेट द असाइनमेंट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जो कॉस्ट होते हैं वो कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स को असाइन होती है, और इस वाले सिस्टम में जो कॉस्ट होते हैं वो कॉस्ट यूनिट्स को एलोकेट होती है। देन कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं, सो कॉस्ट एलोकेटेड टू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स। तो यहाँ पे जो कॉस्ट एलोकेशन होते हैं वो डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स को लिए होती है। एंड यहाँ पे अगर देखें हम ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में कि एलोकेट कॉस्ट टू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन अ सिलेक्टेड कोस्ट ड्राइवर्स लाइक सिंगल लेबर वर्किंग, और यहाँ पे ऐसे डिवाइड करते हैं कि हम सिंगल लेबर वर्किंग के लिए काम कर रहे हैं। देन सिंगल वर्सेस मल्टीपल कोस्ट ड्राइवर, जो यहाँ पे मल्टीपल कोस्ट ड्राइवर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई हम यूज़ तो कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे जो होता है यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेबर ही कोस्ट ड्राइवर ही काम कर सकता है। एंड रिकवरी रेट, यहाँ पे जो रिकवरी रेट होता है बिजनेस पे डिपेंड करता है कौन सी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं। एंड जो इन द सिस्टम सिंगल और मल्टीपल रिकवरी रेट्स में भी यूज फॉर ईच डिपार्टमेंट। यहाँ पे हम थोड़े अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हम अलग अलग लेवल्स को यूज़ कर सकते हैं। देन कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे जो ABC
है वो प्रॉपर मॉनिटर करता है, सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को सब कुछ चेक करता है, एंड जो सिस्टम है प्रॉपर देखता है कैसे कैसे क्या करना है। तो मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ओवरहेड कॉस्ट मेथड्स में हम एक्टिविटी पूल्स वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ट्रेडिशनल यूज़ कर रहे हैं जो कॉस्ट सेंटर्स वाले मेथड्स को देखते हैं। एंड स्कोप क्या है यहाँ पे, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ये थोड़ा नैरो है, एंड यहाँ पे फोकस करते हैं मैनेजिंग एक्टिविटीज़ को फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्स मैनेजिंग कॉस्ट को एक्टिविटीज़ को फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ इन्फॉर्मेशन क्या यहाँ पे डिटेल्ड है, यहाँ पे वेरी लिटिल एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि थोड़ा पुराना है, थोड़ा पुराना वर्जन है तो थोड़ा स्लो ही होगा। अब पढ़ते हैं प्री रिक्वेस्टर्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ABC की अच्छे से इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है ABC। तो अगर आप इस PDF से पढ़ोगे जो मैंने चैनल पे भेज दूँगी और भेज चुकी होंगी शायद जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी, तो फिर आप ना इसको थोड़ा सा फिलिप करके पढ़ना, क्योंकि थोड़े से पेजेस में शफल हो चुके हैं थोड़े से 5th चैप्टर में। सो यस, फर्स्ट वन दैट इज़ बिहेवियरल चेंज मैनेजमेंट। सो बिहेवियरल चेंज मैनेजमेंट अच्छे से सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, जो मैनेजमेंट होगा प्रॉपर उसको स्पेशली एड्रेस करना चाहिए पीपल इश्यूज़ को, कि कैसे कैसे कौन है, जैसे न्यू कोचिंग सिस्टम आया कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। देन टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, ऑफकोर्स अगर आपको इम्प्लीमेंट ला रहे हो अपने बिजनेस में तो प्रॉपर टॉप मैनेजमेंट को बताना चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट हो जाता है एंड ऑर्गेनाइजेशन में भी। इसके लिए आपको विदाउट फुल सपोर्ट, अगर आप फुल सपोर्ट नहीं दोगे तो कौन अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करेगा। देन टीम वर्क की जो ABC होगा, एट द मोस्ट इंफॉर्मेशन यूजिंग ABC इज नॉन फाइनेंशियल एंड में यूज़ होता है, जो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रॉपर इन्वॉल्व होता है हर चीज़ को करने में। देन एडुकेटेड विद एंड ट्रेन की जो मैनेजर्स होते हैं उनको वेल ट्रेंड होने चाहिए, एंड जो आपके जितने भी सुपीरियर्स एंड इकोनॉमिक्स होने वाले हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होने वाले हैं, सब इसको अच्छे से ट्रेंड हो, अच्छे से इसको अडॉप्ट कर सके। देन फिफ्थ वन दैट इज़ रिसोर्सेज की जो डिज़ाइन अच्छे से इम्प्लीमेंट करे, अच्छे से सब कुछ अच्छे से हर चीज़ करे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो आपके पास प्रॉपर एक 24/7 एक एक्सेस होना चाहिए हर चीज़ का। आफ्टर दिस द एरियाज इन विच ABC इन्फॉर्मेशन इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, कौन कौन से एरियाज है जो आपके ABC में जो आपको डाटा मिलेगा वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होगा। सो ABC सिस्टम जो है वो ग्रेट पोटेंशियल रखता है अपने बिजनेस को कंट्रीब्यूट करने के लिए, बजटिंग के लिए, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए। तो यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से प्लानिंग एक्यूरेसी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए अच्छे से यूज़ करता है, एंड प्रॉपर फोकस कर सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट क्या है। जो ABC होगा प्रॉपर एक बेस देगा प्रॉपर एक्यूरेट प्रोडक्ट की, कैसे आपको प्रोडक्ट को लाना है, मैकेनिज्म क्या है। जो ABC होगा प्रॉपर मैनेजमेंट फोकस करेगा, अटेंशन देगा उसको, हर चीज़ देखेगा, जैसे डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग, डिलीवरी, इनवॉइसिंग एंड सर्विसेज के लिए यूज़ करेगा। देन फर्स्ट वन दैट इज़ कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डाउनसिंग। सो ABC होता है प्रॉपर कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे के, अपॉर्चुनिटी दे सके कि आपको कैसे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, जैसे फाइनेंशियल जो अपनी सिचुएशन होती है उसको अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। आफ्टर दिस डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस कॉस्टिंग की डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस कॉस्टिंग को कैसे कर सकते हैं। आजकल की देखिए जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो ज़्यादा लॉन्गर बची नहीं है, नेगलेक्ट कर देती है कभी भी कंट्रीब्यूशन करने से। जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, जान पर कोक, पेप्सी, ये सब होती है प्रॉपर अच्छे से मार्केटिंग करते हैं। सो ऑन द कॉन्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में तो वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वजह से काफ़ी ज़्यादा स्मॉल प्रोपोर्शन होता है। तो जो ABC है प्रॉपर रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है कॉस्ट के बीच में, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के बीच में, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थर्ड वन दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस की जो ABC है प्रॉपर से अच्छे से स्टेटमेंट देता है, कितना एक्सपेंडिचर करना है, कैसे कंपेयर करना है, प्रॉपर एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स भी होते हैं लाइक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, एंड बिजनेस प्रोसेसिंग, री इंजीनियरिंग की। एंड फोर्थ वन दैट इज़ प्रोडक्ट सर्विस एंड प्राइसिंग। ABC जो अच्छे से दिखाता है कि प्रोडक्ट की एंड सर्विसेज की क्या प्राइस होगा, प्राइस फिक्सेशन कैसे होगा। फिफ्थ वन दैट इज़ मेक और बाय डिसीजन कि जो AB होगा वो प्रॉपर मैनेजर को बताता है कि कैसे आपको वो बाय करना चाहिए जो सामान है, कैसे सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग होंगी। सिक्स वन दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ बजट्स कि बजट्स को बनाने में हेल्प करता है। देन जो ABC होगा प्रॉपर रिलेशनशिप बताता है एक्टिविटीज़ के बीच में एंड ओवरहेड्स के बीच में। देन सेवन वन दैट इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। जो ABC होगा प्रॉपर अच्छे से बताता है कि कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट क्या होगी, कैसे ट्रांसफ़र करना है, किस पॉइंट पे आपको स्प्लिट वाइज पॉइंट करना है। देन
बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं हमारे ABC कॉस्ट, या तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या मैनेजमेंट बोल दो। सो इनिशियली जो मैनी फर्म्स इन्होंने एक्टिविटीज़ को यूज़ करा था, है ना, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड उसको क्लियरली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी दिखा था ट्रेडिशनल से उसमें। सो फर्स्ट वन इज़ मोर एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन लीड्स टू बेटर डिसीजन। अगर हमारी ज़्यादा अच्छे से हमारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम बेटर डिसीजंस लेंगे। तो जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होगी जो BC हमें जनरली देगा हमें, वो अच्छे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी तो हम बेनिफिट ही बेनिफिट होगा उसका। सेकेंड वन दैट इज़ प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। जो ABC होगा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा कौन कौन से एरियाज हैं आपको इम्प्रूवमेंट करने हैं, अब वहाँ इम्प्रूवमेंट करोगे देन आपको बेनिफिट ही मिलेगा। थर्ड वन दैट इज़ कॉस्ट एस्टिमेशन। जो यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उनको अच्छे से एस्टिमेशन मिलेगी, कॉस्टिंग मिलेगी। मैनेजमेंट कैपेसिटी, जो हमारी साइक्लिक फ्लक्चुएशंस होती हैं सेल्स में, प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट में, बैच में, वो सब कुछ अच्छे से मैनेज करेगा। सिमिलरिटी जो पर्टिकुलर जो कस्टमर के ऑर्डर्स होता है उनको ऑल्टरनेटिवली चेक करेगा। दैन लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट की कौन कौन सी लिमिटेशंस है हमारी इसमें। सो फर्स्ट वन दैट इज़ एलोकेशन। सो जो कॉस्ट होते हैं अच्छे से उनको एलोकेट नहीं कर पाते, रिसोर्सेज कंजम्पशन अच्छे से नहीं आ पाता, वो अच्छे से एलोकेट नहीं कर पाएगा। कभी कभी चीज़ें देखिए जो फैसिलिटी सस्टेनिंग कॉस्ट होती है, इंफॉर्मेशन कॉस्ट होती है, फैक्ट्रीज मैनेजमेंट की सैलरी होती है, इन सबको ब्लफ आ सकता है। सेकेंड वन दैट इज़ ओमिशन ऑफ कॉस्ट की जो प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्ट ABC डू नॉट इंक्लूड ऑल कॉस्ट। में सारी कॉस्टेस नहीं हो सकती है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में। यहाँ पे टिपिकली वो कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होती जो मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट इन सबसे रिलेटेड होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लफ आ जाता है। थर्ड वन दैट इज़ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो ABC होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है। अब पढ़ते हैं एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की ABM क्या है। So, activity-based costing is helpful in प्रोवाइडिंग रिलेटिवली एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। जो ABC है वो प्रॉपर है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए अच्छे से हेल्प कर सकता है। However, the value activity based cost management information go beyond the accurate post costing। कि हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग के बियॉन्ड भी जाए तो अगर वो कि जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को हम यूज़ कर सकते हैं कंजक्शन के लिए, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से इम्प्रूवमेंट के लिए। सो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा मैनेजमेंट टूल है जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को लेता है ABC से, उसको अपने बिजनेस में, ऑपरेशन में प्रॉफिट एंड इफ़िशेंसी, इफेक्टिवनेस एंड इफ़िशेंसी देने के लिए यूज़ करता है। तो बेसिकली ABM क्या है? इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ टूल दैट यूज कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम ABC सिस्टम टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। कि आप जितना भी अगला कोई काम करने वाले हो बिजनेस का, उसको आप एफिशिएंटली उसको हेल्प करो। सो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या है? इसके 3 स्टेप्स होते हैं जो मैनेजर को अच्छे से यूज़ करने आने चाहिए फॉर द बेटर सक्सेस। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोडक्ट्स। ये कौन कौन से हमें एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोडक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। इसमें आते हैं इंटरव्यूइंग द पर्सन थ्रू आउट द कंपनी के अच्छे से बजट्स को चेक करो, एक्टिविटी कॉस्टिंग को देखो, की फैक्टर्स देखो क्या है। सेकेंड दैट इज डिटरमाइन वेदर एक्टिविटी आर वैल्यू और नॉन वैल्यू। कि देखें कि एक्टिविटीज़ कौन सी हमारी वैल्यूड है, क्योंकि क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस क्या आने वाली है, वैल्यूड एक्टिविटी क्या है। सो एक्टिविटीज़ दैट नॉट ऐड टू द प्रोडक्ट क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ में, परफॉर्मेंस में ऐड नहीं करती, दैट इज कॉल्ड नॉन वैल्यू एडेड। एंड आफ्टर दिस कंटिन्यूसली इंप्रूव द वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ एंड मिनिमाइज और एलिमिनेट द नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़। कि हमारी जो वैल्यू मतलब हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से इन्हांस कर रही है, हम उन एक्टिविटीज़ को ऐड करेंगे, जितनी भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होगी हम उनको निकाल देंगे। आफ्टर दिस बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ ABC की बिजनेस एप्लीकेशन ABC क्या है? मतलब जो हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसको कैसे बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। सो ABC has around 20 years और many companies around 20 years and many companies a variety of sectors में आज अच्छे से इम्प्लीमेंट हो चुकी है। जो ABC एंड जो ABM है प्रॉपर अच्छे से रेडिकल चेंज लाया है कॉस्ट मैनेजमेंट में। एंड जो प्रिंसिपल्स और फिलॉसफीज़ हैं इनकी दोनों ही अच्छे से करती है सर्विस कॉस्टिंग में, गवर्नमेंट कंपनीज़ में, एजेंसीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, हर जगह अच्छे से हेल्प करी। जो मैनेजमेंट है प्रॉपर अच्छे से मेथड्स को यूज़ कर रहा है लास्ट डिकेड से एंड कंटिन्यू चेंज ही देख रहा है। एंड देयर इज़ नो हेल्प टू बी मूव फ्रॉम फंक्शनल ऑपरेशन टू प्रोसेस। एंड जो ABC एंड ABM है प्रॉपर अच्छे से इंफॉर्मेशन गैप
फिल करें अबाउट द कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। एंड जो ABC ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से गेट थ्रू एंड अंडरस्टैंडिंग दे रहा है बिजनेस के, जो ABC एनालिसिस है बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। एंड जो सिंपली जो ABCM एंड ABM है दोनों एक्शन में है। एंड द पॉइंट वेर इज डिस्कस ABC में एग्जाम्पल्स हैव सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में बैंक्स, हॉस्पिटल्स, एयरलाइंस एंड गवर्नमेंट। And after this, in recent indicate then 75% of companies that use ABC is public sector, and जो हमारी जो 75% जो ABC यूज़ कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री, ये सब यूज़ कर रहे हैं। देन आफ्टर दिस एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग की एक्टिविटीज़ बेस्ड बजटिंग क्या होती है? सो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इज़ वन ऑफ द अप्रोच बजटिंग दैट रिलाइज ऑन कोस्ट ड्राइवर्स की जो हम बजट बनाते हैं जो कोस्ट ड्राइवर से रिलेटेड होता है, क्लोजली रिलेटेड टू बेस्ड एक्टिविटीज है। देन एक डेफिनेशन क्या होती है? ABB मतलब एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ बजटिंग बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ जो हमारी एक्टिविटी से बेस्ड होता है, जो कि फ्रेमवर्क एंड यूटिलाइज कोस्ट ड्राइवर डाटा, जो हमारे कोस्ट से रिलेटेड से चीज़ें होती हैं उन सबके बारे में बजटिंग करना, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। सो बजटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वेरियंस फीडबैक और प्रोसेस, यहाँ पे वेरियस फीडबैक्स होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं। अगर अदर की बात करें तो प्रिपेयरिंग बजट्स यूजिंग ओवरहेड कोस्ट की जो हम बजट बनाते हैं यूजिंग द ओवरहेड कोस्ट आर फ्रॉम द एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। मतलब आप एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग से जितनी भी कोस्ट आ रही है, ओवरहेड्स आ रहे हैं, उन सब के लिए आप एक बजट बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड ABB। आफ्टर दिस दी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ABB इज दैट वर्क फॉर द ईच डिपार्टमेंट, ये हर एक ईच डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, अच्छे से प्रिपेयर करता है सारे बजट्स, एक्टिविटीज़ कौन से होने वाले हैं। देन फर्दर प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी ऑफ बजट इज़ गिवन बिलो कि कौन कौन सी प्रोसेस है जो कि हम ABB में फॉलो करते हैं। सो इट स्टार्ट विद आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़। पहले हम देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी जो रिवॉल्व करनी है, हमें क्लासीफाई करेंगे हम उनको अच्छे से, उनकी डिग्री देखेंगे, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट देखेंगे कितनी। फिर जो सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ होंगी फिर उन एक्टिविटीज़ को अच्छे से ऐड करेंगे कस्टमर वैल्यूज़ में एंड उनकी प्रेफरेंस देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन फेवर में कहाँ है। देन जो आफ्टर डिफाइनिंग द एक्टिविटीज़ फिर एक्टिविटीज़ को देखने के लिए उनको पास करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्सेज में, फिर उनको बेसिस से अच्छे से चेक करेंगे। फिर मेनली देयर आर 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, फिर बाद में 3 फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट इज टाइम डेफिसिट कितना है, ड्यूरेशन द प्रोसेस एंड द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कितनी यूज़ हो रही है, द नंबर ऑफ आइटम्स आपके कितने यूज़ हो रहे हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर अटेंशन देख सकते हो, कॉस्ट ऑफ ड्राइवर ओवरहेड एक्टिविटीज़ है जो लार्ज प्रोपोर्शन में मिलता है, एंड रिकॉग्नाइज द एक्टिविटी विच ड्राइव कोस्ट, यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ मिली जो कोस्ट को ड्राइव करती है। एंड द ड्राइवर्स कोस्ट, यहाँ पे ड्राइवर्स कोस्ट आते सकते हैं। एंड जो ABB है वो प्रॉपर है कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है TQM को। एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बहुत थोड़ा टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। आफ्टर दिस इट विल बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, प्रॉपर डिफ़िकल्ट करना बहुत ज़्यादा, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे आर्ग्यूड कर जाते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा कंट्रोलेबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। अब बढ़ते हैं वेरिएंसेस यूजिंग ABC। अब वेरिएंसेस क्या होते हैं, वेरिएंसेस क्या होते हैं? सो रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ कंपनी यूज अ ट्रेडिशनल कोस्टिंग अप्रोच और एन एक्टिविटी बेस्ड कार्डिंग, द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग वेरिएंसेस एनालिसिस द सेम, कि अगर आप कोस्टिंग करो, ट्रेडिशनल करो, पर वेरिएंसेस और आ ही रहा है, देन ABC कोस्टिंग रिक्वायर कैलकुलेटिंग और रेट, कि जो ABC है वो रेट को कैलकुलेट करके बनता है। एंड efficiency variances each activity rather than only one activity based typically using traditional costing, और यही कि जो हमारी एफिशिएंसी और वेरिएंसेस है हर एक्टिविटी के लिए अलग आती है एज पर एज द प्रीवियस डाटास। सो एज अ पार्ट ऑफ वेरिएंस एनालिसिस मैनेजर्स विल नीड टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड कोस्ट, कि अपने वेरिएंसेस को एनालिसिस करने के लिए हम स्टैंडर्ड कोस्ट लाते हैं। सो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड डिटरमाइनिंग कोस्ट, तो ABC एक उसी का मेथड है उसको लाने का जिससे कि जो वेरिएंसेस है उनको कैलकुलेट कर सको। सो तभी वो बोलते हैं ABC वेरिएंसेस। सो ABC वेरिएंसेस क्या है, कंपेयर टू
additional absorption costing, the use of ABC is more likely to impact overhead variances. So एज़ कम्पेयर टू पुराने वाले को देखें तो जो ABC है वो ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है हमें करने के लिए काम। अब बढ़ते हैं कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, फिगर इलस्ट्रेशन। अब बढ़ते हैं कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। सो ABC लेट अस बेस्ट नोन द इम्प्लीकेशन ऑफ कंप्यूटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ABC होता है बेस्ट नोन है अपने कोस्ट को कंप्यूटिंग करने के लिए, कैसे आपको कंप्यूट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल डिटरमाइनिंग द कोस्ट। यहाँ पे हेल्पफुल बेट कोस्ट को डिटरमाइन करने के लिए बेसिस ऑफ एवरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी की कितना प्रॉफिट है, एज मच एज द 80% of their profit are 20% top of their customers and the bottom of 20% is the profit is unprofitable. फॉर एग्जाम्पल तो छोड़ देते हैं, जो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होता है आइडेंटिफाई करता है कि सुपर सर्विस एक्टिव कौन सी जाने, कोस्ट ड्राइवर्स क्या होने, प्रॉफिट कितना आ रहा है, कस्टमर के ग्रुप कौन से हैं एंड वो कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, बिलिंग कनेक्शन सर्विस कॉल्स इंक्वायरीज कौन कौन सी सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। पढ़ता है बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर प्रॉफिट एनालिसिस कि क्या क्या बेनिफिट्स आप अपनी कस्टमर के प्रेफरेंस को अगर एनालिसिस करते हो तो यहाँ पे आपको मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर पता लग जाते हैं। एज अ मैनेजर की ईच कस्टमर है, कैसे सर्व करना है, लोअर लेवल पे कैसे सर्व नहीं करना है, रिड्यूस द हाई कॉस्ट ऑफ सर्व कस्टमर। अपने कस्टमर को हाई सर्व के चक्कर में अपनी कॉस्ट को कैसे बचाएं वो भी चेक कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट्स से सर्विसेज को देख सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं प्रोडक्ट सर्विस को अगर आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है तो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। देन कस्टमर परचेज मिक्स क्या है, अदर डिस्काउंट कौन कौन से दे सकता है, कस्टमर मिक्स कैसे हैं एंड टाइप्स ऑफ सेल्स आफ्टर सर्विसेज क्या है। एक जो गुड अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिटेबल फर्म होती है करंट फर्म एंड पोटेंशियल कस्टमर की, अपन को कैसे ओवरऑल इम्प्रूव कर सकते हो। देन कस्टमर कॉस्ट एनालिसिस। कस्टमर कॉस्ट एनालिसिस क्या है? सो बेसिकली कस्टमर कॉस्ट एनालिसिस क्या है? ऑल द कस्टमर डू नॉट रिक्वायर सिमिलर एक्टिविटी टू परफॉर्म बिफोर दैट सेल। कि सारे कस्टमर के लिए सेम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर स्पेसिफिक एक्टिविटी इंक्लूड्स कौन कौन सी स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज़ है जो इंक्लूड होती है? ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, बिलिंग, कलेक्शन, पेमेंट, अकाउंटिंग रिसीवेबल, कस्टमर रिसीवेबल, रिटर्न और अलाउंस, रिस्टोरिंग कॉस्ट, सेलिंग स्टॉक। मतलब ये सारी जो चीज़ें ये सब यूज़ होते हैं कस्टमर के लिए। सो फर्स्ट वन दैट इज़ कस्टमर कॉस्ट एनालिसिस। जो कस्टमर कॉस्ट एनालिसिस होता है ये आइडेंटिफाई करता है एक्टिविटीज़ को, कौन सी कॉस्ट ड्राइवर्स है, सर्विस कौन सी में देनी है उनको पहले एंड आफ्टर सर्विसेज कौन सी देनी है। इसमें कोई प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं आती। ट्रेडिशनल ये हिडन होती थी कस्टमर सपोर्ट के लिए, बट अभी ABC में और ABM में ये चीज़ें आ गई हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ को लाया जाता है उनको अच्छे से हेल्प करने के लिए। कस्टमर यूनिट लेवल कॉस्ट कौन सी होती है? रिसोर्सेज कंज्यूम फॉर ईच यूनिट टू सोल्ड कस्टमर। कौन सी आप ईच यूनिट आप ईच कस्टमर को सोल्व कर रहे हो। एग्जाम्पल सेल्स कमीशन कितना है, वैल्यू ऑफ सेल्स कितनी है, यूनिट शिफ्ट कितनी है। देन कस्टमर बैच लेवल कॉस्टिंग, रिसोर्सेज कंज्यूम फॉर ईच सेल्स ट्रांजेक्शन की ईच सेल्स ट्रांजेक्शन में कौन सी रिसोर्सेज यू डू लाइक ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनवॉइसिंग कॉस्ट, रिकॉर्डिंग, सेल्स रिटर्न एंड द कस्टमर सस्टेनिंग कॉस्ट की रिसोर्सेज कौन सी यूज़ हो रही हैं उनको सस्टेन करने के लिए। अपने कितने बैच सोल्व करें, देखिए सेल्स पर्सन ट्रैवल की विजिट कस्टमर को कितने लगे, मंथली स्कोर कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कोस्ट की रिसोर्सेज को इतनी कंज्यूम हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कोस्ट कितना आ रहा है, सेल्स सस्टेनिंग कोस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बैच कस्टमर सैलरी कितनी लग रही है, कितने का वैल्यू से आप उनको सस्टेन कर पा रहे हो। फॉलोइंग आर द मोर रिलेवेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग अप्रिशिएट एक्शन फॉर द ईच कस्टमर। कौन कौन सी फॉलोइंग रेलिवेंट्स हैं जो कि हम ईच कस्टमर के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द कस्टमर, कस्टमर इंडस्ट्रीज, क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल एंड रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं कस्टमर को चेंज करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर सर्विसेज एंड टर्म्स। एंड इंपॉर्टेंट कस्टमर फॉर फ्यूचर के लिए कौन सी प्रेफरेंस देनी चाहिए। दैन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग कस्टमर प्रॉफिट एनालिसिस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, इंश्योरेंस कंपनी इनको यूज़ करें, हॉस्पिटल सर्विस में लाइक होटल्स, ट्रेवल एजेंट्स, सब अच्छे से कस्टमर कॉस्ट एनालिसिस को यूज़ कर रहे हैं अपनी फर्म्स में to gain profit.